चार कितने छिलके खिलाए। और विदुरानी पूछती जा रही है कन्हैया फल अच्छे तो है ना? हाँ हाँ काकी जी बड़े स्वादिष्ट हैं, बड़ा स्वाद है, बड़ा स्वाद है। अरे स्वाद उन छिलकों में नहीं था, स्वाद तो भक्त के प्रेम में था। हाँ प्रेम में स्वाद था। तब तक विदुर जी आ गए, देखा कि छिलके खा रहे हैं भगवान। विदुर जी ने विदुरानी को डांटा, देवी क्या किया आपने? भगवान आए और आपने उनके लिए छिलके परोस दिए। थाली लेकर आओ। थाली पर विदुर जी ने मेवा मिष्ठान सजाया। कन्हैया से कहा प्रभु इस पगली को माफ करना, इसने छिलके खिला दिए, लो आपके लिए हमने प्रसाद लाए हैं। भगवान प्रसाद ग्रहण करते हुए कहने लगे विदुर जी एक बात कहूँ? हाँ हाँ। कन्हैया ने कहा विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला ना, वो स्वाद आपके इस व्यंजन में नहीं है, आपके मेवा मिष्ठान में नहीं है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भगवान को स्वीकार करना था, भगवान ने स्वीकार कर लिया। विदुरानी और विदुर जी को दर्शन देकर भगवान उनकी कुटिया को पवित्र करके पुनः द्वारिका लौट आए। दुर्योधन को मनाना चाहा पर दुर्योधन नहीं माने। भगवान पुनः पूरी लीला समाप्त करके जब परम धाम को गए, तब जाते समय भगवान ने अपने प्यारे उद्धव जी को याद किया। आज उद्धव जी से श्री विदुर जी को याद किया है। विदुर जी से आज उद्धव जी मिले और विदुर जी ने पूछा मेरे कृष्ण का हाल चाल कैसा है? तब उद्धव रोने लगे, वो तो हम सबको छोड़कर चले गए हैं, धराधाम को छोड़कर, उनका क्या हाल चाल सुनाओ। विदुर जी फूट फूट कर रोए हैं और अपने कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया है, क्या कहा है, ये समझने के लिए हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास चले गए। और श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे और प्रश्न किया गुरुदेव सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है, सुख चाहती है, पर उसे दुख क्यों प्राप्त होता है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, क्यों ऐसा होता है? मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी आप सब जानते हैं, पर आप लोगों के कल्याण के लिए आप हमसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछ ही लिया है आपने तो सुन लीजिए। भक्तों सारे लोग प्रयास करते हैं कि सुख मिले, आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हमें बुखार चढ़ेगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। सारी दुनिया सुख चाहती है, चींटी से लेकर हाथी तक, पूरे मनुष्य जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, सारी दुनिया सुख चाहती है, पर सुख मिलता है क्या? हम जन्म लेने से मरने तक सुख का इंतजार करते हैं। जिसकी शादी नहीं हुई उसको लगता है शादी हो जाएगी फिर सुखी हो जाएंगे। शादी हो गए सुखी नहीं महाराज, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो जाए फिर सुखी होंगे। लो भैया बेटा हो गया अब सुखी हो महाराज, बेटा पढ़ लिख जाए पाँव में खड़ा हो जाए फिर हम सुखी हो जाएंगे। बेटा पढ़ लिख गया, बढ़िया काम धाम लग गया, अब सुखी हो महाराज, बेटे का विवाह अच्छे घर में हो जाए फिर सुखी हो जाएंगे। शादी हो गई छोरा की, अब सुखी हो महाराज, नाती आ जाए फिर सुखी हो जाएंगे। नाती आ गया सुखी हो गए महाराज, नाती बोलने लगे, दादा दादा बाबा बाबा कहने लगे, तब हम बड़े सुखी हो जाएंगे। लो भैया नाती बोलने लगा, अब सुखी हो महाराज।
किराए के घर में रहते जिंदगी गुजर गई, अपना घर बन जाता तो सुखी हो जाते। लो भैया, भगवान की कृपा से घर बन गया, सुखी हो गए। महाराज घर तो बन गया, एक गाड़ी और होती तो बढ़िया हो जाता। लोग गाड़ी हो गई, अब सुखी हो गए। लो भैया, बुढ़ापा गया, दांत गिर गए, बाल पक गए, सिर हिलने लगा, पर इच्छाएं अभी ज्यों की त्यों हैं। आपके बिलासपुर में जो स्त्री या पुरुष बिल्कुल मरने वाले हैं, उनसे जाकर आप पूछ लेना कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है। तो ध्यान देना, जिसे कल मरना है ना, वो आज अपनी बहुत सारी इच्छाएं गिना देगा। हमारी ये इच्छाएं, जिंदगी पूरी हो जाती है पर इच्छाएं पूरी नहीं होती। बूढ़ी बूढ़ी माताओं की इच्छा होती है, बुढ़ापे में भी इच्छाएं जवान रहती हैं। शरीर तो बुढ़ा हो गया, इच्छाएं जवान है। सुख क्यों नहीं मिलता? एक बार क्या हुआ, एक बालक आम खरीदने चला गया। पिता ने पैसा दिया, बोले आम का सीजन आ गया है, जाओ पके पके आम लेकर आओ। बेटा आम लेने गया, भाई साहब आम देना। दुकान वाले ने आम दिया, बेटा बोला पिताजी आम ले आया। पिताजी बोले बाल्टी में डाल दो, ठंडे पानी में, ठंडे हो जाएंगे फिर चूसेंगे। हाँ, बेटे ने पानी में डाल दिया, पर वो आम असली नहीं थे, नकली आम थे, मिट्टी के। पानी में डाला तो मिट्टी हो गई। पिता ने देखा, अरे किस दुकान से लाया, किसी ने तुझे बेवकूफ बना दिया, नकली आम पकड़ा दिए, ये तो आम मिट्टी के हैं। बेटा ले गया, मैं इस दुकान से खरीदा। पिताजी दुकान वाले पर टूट पड़े, ए भाई तूने मेरे बालक को बुद्धू बनाया है, ठग लिया, देख तूने उसे मिट्टी के आम पकड़ा दिए। दुकान वाला बोला भाई साहब पढ़े लिखे हो के नहीं? हाँ हाँ पढ़े लिखे हैं। दुकान वाला बोला ये सामने लिखा है हमारी दुकान में, हमने लिख रखा है नकली फलों की दुकान। हमारी दुकान ही नकली फलों की है। आपका बेटा आया, बोला आम दे दो, हमने दे दिए। हमें क्या पता कि तुम्हें खाने वाले आम चाहिए, हमें तो लगा सजाने वाले आम। यहाँ तो सजाने वाले आम मिलते हैं, खाने वाले आम नहीं मिलते। आप ही गलत पते पर आ गए हो, अब हमारी क्या गलती है? ऐसे ही संसार का नाम गीता में भगवान ने बताया। संसार का नाम क्या है? हमारे देश का नाम है भारत, आपके शहर का नाम है बिलासपुर, आपकी गली का भी कोई नाम होगा, आपके घर का भी कोई नंबर होगा। पर बताइए सृष्टि का नाम क्या है? ब्रह्मांड का नाम क्या है? इस पृथ्वी लोक का नाम क्या है? इसका नाम है, गीता में भगवान ने कहा है, संसार का नाम है दुखालय, दुखालयम। पुस्तकालय में जाएंगे ना तो पुस्तक मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे ना तो भोजन मिलेगा, औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलेगी, तो दुखालय में आएंगे तो क्या मिलेगा? दुख। तो ये संसार का तो नाम ही दुखालय है। जन्म लेने से मृत्यु तक आपको रोना ही रोना है। जब आप पैदा हुए थे तो पहला कौन सा काम किया था आपने? पहला काम बताओ तो, रोए थे कि नहीं? हाँ, कोई बालक पैदा होते हंसता नहीं है, जब पैदा होती आप रोते हैं। दुकानदार कहता है अब तुमने हमारी बोहनी बिगाड़ दी। जब आप रोते रोते पैदा हुए हैं तब पहला काम ही रोने का किया। जी की 9 बेटियां थीं, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति। ये 9 बेटियां थीं कपिल करदम जी की। करदम जी की पुत्र हुए हैं श्री कपिल। एक दिन कपिल मुनि घर में बैठे ध्यान लगा रहे थे, तभी उनकी बूढ़ी माँ देवहूति हाथ जोड़कर बैठ गई। प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ माँ कहो, क्या हुआ? देवहूति ने कहा, निर्विण्णाम नितरां भूमन् सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हमारी इंद्रियों की लालसा ज्यादा बढ़ गई। हम क्या करें कि हमारा मन वश में हो जाए? कपिल मुनि कहते हैं, माँ मन को वश में करना हो तो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासन, आसन जीतो, प्राणायाम करो। माँ इंद्रियों को वश में जिस दिन कर लोगी, मन को जिस दिन वश में कर लोगी, भगवान सामने खड़े हो जाएंगे।
मन कैसे वश में हो? बोले आंख बंद करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के चरणों का चिंतन। भगवान के चरणों में शंख का निशान है, चक्र का निशान है, ध्वजा बनी है भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में ध्वजा का दर्शन करो, शंख का दर्शन करो, चक्र का दर्शन करो। भगवान के चरणों में लक्ष्मी का दर्शन करो, भगवान के चरणों को देखो, फिर भगवान के घुटनों को देखो, फिर भगवान की कमर को देखो, फिर भगवान के वक्षस्थल को देखो, फिर भगवान के गर्दन को, गले को देखो, फिर भगवान के मुस्कान होठों को देखो, फिर भगवान के नेत्रों को देखो, उनके मस्तक को देखो, उनके घुंघराले बालों को देखो। ऐसे पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन करना सीखो। भगवान को देखना सीखो। भगवान अपने हृदय में बैठे हैं, हम उनका दर्शन कर रहे हैं, उनके हम चरणों में बैठे हैं। ऐसी भावना, ऐसी कल्पना हम करें और नित्य कीर्तन करें हम अपने घर में। जब तक कीर्तन नहीं करोगे तब तक मन स्थिर हो नहीं सकता। कीर्तन करो, और जिस दिन मन स्थिर हो गया ना भक्तों, उस दिन भगवान को फिर बाहर नहीं खोजना पड़ेगा, वो अंदर सामने नजर आएगा। सुई हिल रही हो तो उस हिलती हुई सुई में क्या धागा डाल सकते हैं? यदि धागा डालना हो तो उस सुई को स्थिर करना पड़ता है। ऐसे परमात्मा को हृदय में बिठाना हो तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। जब मन स्थिर हो जाएगा तो परमात्मा हृदय में प्रवेश कर जाएगा, है ना? हम लोगों को परेशान कौन करता है? मैया जी, मैया जी, ओ मैया सुन लो मेरी माँ। आप लोगों को सबसे अधिक परेशान कौन करता है? कौन? हम सबको परेशान करने वाला एक ही है और उसका नाम है मन। कौन करता है? सबका मन उसे परेशान करता है। मन कहता है ये मिल जाए, मन कहता है ये हो जाए, होता नहीं है, फिर दुखी हो जाते हैं हम लोग। है ना? 100 रुपए की साड़ी पहन लो ना माताओ, तो भी आपका शरीर ढक जाएगा, पर मन कहता है नहीं नहीं, कम से कम 500 की तो हो। 100 रुपए की कौन पहनेगा? गुजारा तो छोटी सी गाड़ी में भी हो जाता है, काम चल जाता है, पर बड़ी गाड़ी हो कौन चाहता है? मन कहता है ये मिल जाता, ये मिल जाता। पूरी जिंदगी निकल गई मन की इच्छाएं पूरी करने में। इसका पेट कभी नहीं भरता, मन का। इसलिए मन से केवल एक ही इच्छा हो, भगवत प्राप्ति। मन भगवान को पाने के लिए व्याकुल रहे, भगवान को देखने के लिए तड़पता रहे, तब तो मन सही जगह आपने लगाया है। देखिए, जरूरतें पूरी कर लेना चाहिए। हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। ये हम सबकी जरूरत है। जरूरतें पूरी हो जाती हैं पर इच्छाएं पूरी नहीं होती। सिकंदर की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। एक पिता ने मरते समय अपने बेटे से कहा, बेटा जब मैं मरूं तो ये ले मेरे मोजा, जब मैं मरूं तो ये फटे पुराने मोजा मेरे पांव में पहना देना। पिताजी मैं नए पहना दूंगा ना बेटा, मेरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो तू मुझे ये फटे मोजा पहना।
और फिर मुझे शमशान की तरफ ले जाना। ठीक है। बेटे ने रख लिए मोजे। कुछ दिनों के बाद पिताजी मर गए। पिताजी चले तो बेटे को याद आया कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मोजे पहनाना है, तो मोजे लेकर आ गया और पहनाने लगा। तो लोगों ने रोका, रुको रुको, क्या कर रहे हो? पिताजी की इच्छा थी कि मैं इनको मोजा पहना कर ले जाऊं शमशान। लोगों ने मना किया, पागल, मुर्दा कभी मोजा पहन के नहीं जाता, हाँ ये गलत परंपरा है, उतार उतार। नहीं, पिताजी की इच्छा थी। अरे वो भले इच्छा रही, उतार। सारे लोगों ने उतरवा दिया, बोले मोजा पहन के नहीं जाता मुर्दा। उसे नया कपड़ा पहनाया जाता, उड़ाया जाता, कफन रहता, बाकी कुछ नहीं, चल उतार। बेटा परेशान हो गया, मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी, पूरी कर दो, रोने लगा। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया, बोले बेटा तेरे पिता मरने के पहले एक कागज दे के गए हैं, देखो जरा इसमें क्या लिखा है। तो बच्चे ने पर्ची खोली, उस पर लिखा था, बेटा देख रहे हो ना, मैं जीवन भर पैसा कमाता रहा, लेकिन आज जब मरा तो फटा मोजा भी लेकर नहीं जा सकता। देख लो, ये तुम्हारे लिए उपदेश छोड़कर जा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए ज्ञान छोड़कर जा रहा हूँ। जीवन में वो संपत्ति मत कमाना जो साथ में नहीं जा सकती, वो धन कमाना जो साथ में जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। हमारा पाप और पुण्य हमारे साथ चलता है। अच्छा करो तो अच्छा जाएगा, बुरा करो तो बुरा, दोनों गठरियां जाती हैं, पाप और पुण्य की। मन एकाग्र करो। हम पहले, अच्छा आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं कि नहीं? यदि चाहते हैं तो मैं उपाय बता सकता हूँ। कौन कौन चाहता है मन को वश में करना? सब चाहते हैं। इसका अर्थ है सबका मन परेशान करता है, सबका मन व्याकुल है, खिन्न है। आओ आज हम आपको मन कैसे वश में किया जाए उसका उपाय बताते हैं। मन वश में करने का पहला उपाय, सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं का दमन कर दो। किसको मार डालो? किसको मार डालो? अपनी अधिक इच्छाओं का दमन कर दो। व्यर्थ की इच्छाएं करते हैं हम। जिस गली से निकलते हैं, जिस दुकान के सामने से निकलते हैं, उस दुकान में हम जो देख लेते हैं वो पाने की लालसा जग जाती है। ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, ये भी मिल जाता। इन इच्छाओं को पहले खत्म कर दो। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जितना चादर हो उतना पांव पसारो। संतोष का चादर छोटा है, इच्छाओं के पांव लंबे हैं, तो बाहर तो जाएंगे ना। अब ये बताओ आपको संतोष कितना है? बिनु संतोष न काम न साही। जब तक संतोष नहीं है तब तक आपका मन आपके वश में हो नहीं सकता। मन को वश में करने का दूसरा उपाय, संतोष रखिए। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। संतोष रखिए, जितना दिया है परमात्मा ने बहुत है। संतोष, मन को वश में करना हो तो संतोष चाहिए। मन को वश में करना हो तो इच्छाओं का दमन। एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने कहा जो बकरे का पेट भरेगा मैं उसे इनाम दूंगा। बड़े बड़े लोग बकरे को जंगल ले गए, खूब घास खवाई, खवा के लाए, पेट भर गया। राजा बोले मैं चेक तो करूं, पेट भरा के नहीं। राजा ने हरी घास डाली, बकरा फिर खाने लगा। राजा बोला पेट भरा होता तो खाता क्यों? इसका अर्थ इसका पेट नहीं भरा। लोगों ने बहुत प्रयास किया पर बकरे का पेट कोई भर ना सका, क्योंकि बकरा को जितना खिलाओ उतना खाते ही जाता, पेट भरते ही नहीं उसका। एक संत जी को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। संत जी ने तुरंत बकरे को लेकर जंगल में हरी हरी घास के बीच में वो खड़ा कर दिए। और जब बकरा घास खाने लगा ना तो महात्मा जी ने उसके मुंह में एक डंडा मारा, फिर घास खाया, फिर एक डंडा मारा, फिर घास खाने लगा, फिर मारा। बकरा समझ गया घास ही डंडे की जड़ है, घास मत खाओ। अब बकरा चुपचाप खड़ा, बाबा जी भी खड़े।
बकरा समझ गया कि घास खाता हूं तो मारता है। अब बकरा ने घास खाना ही छोड़ दिया। संत जी ने उतनी ही घास दी जितने में वो जिंदा रह सकता, उतना ही पानी दिया जितने की उसे जरूरत थी, बाकी नहीं दिया। अब ऐसे करते करते एक दिन गुजरा, दूसरे दिन फिर संत जी ने उसे उतना ही घास उतना ही पानी। अब हुआ क्या, देखते देखते वो बकरा आदी हो गया। अब वो उतनी ही घास खाता और उतना ही पानी पीता और प्रेम से विचरण करता। संत जी समझ गए इसका पेट भर गया, लाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। महाराज इसका पेट भर गया, चेक कर लो। राजा बोला पेट तो खाली है इसका, मैं ट्राई करता हूँ। राजा ने हरी हरी घास डाली तो बकरा ने तो सबसे पहले संत जी को देखा। हाँ बाबा जी खड़े हैं, और बाबा जी खड़े हैं तो बकरे ने आंखें बंद कर ली। राजा चरणों में गिर पड़े, संत जी के प्रभु इस बकरी को आपने अपने वश में कर लिया। संत जी बोले यदि ये बकरा हम वश में कर सकते हैं, मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, सर्कस वाले शेर और हाथी को वश में कर लेते हैं, लोग कुत्ते को वश में कर लेते हैं। यदि कुत्ता वश में हो सकता है, हाथी शेर वश में हो सकता है, तो आपका मन आपके वश में क्यों नहीं हो सकता भक्तों? हो सकता। संत जी ने बकरे को उतना ही दिया जितने की जरूरत थी। मन की इच्छाएं पूरी करोगे तो उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। कभी जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ऐसे मन का पेट कभी नहीं भरता। कितना भी खिला पिला दो, कितना भी दे दो। आपके पास जब 1000 था ना, तब आपकी इच्छाएं 1,00,000 की थी। आज 1,00,000 है ना, तो इच्छाएं 1 करोड़ की हैं। और आज 1 करोड़ है ना, तो इच्छाएं 10 करोड़ की हैं। और 10 करोड़ है ना, तो 1 अरब की हैं। 1 अरब है तो 10। अरे जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों हैं, उनसे जाकर पूछ लो, क्या वो परेशान नहीं है? केवल इसलिए परेशान है क्योंकि उनका मन, उनकी इच्छाएं बस में नहीं है। उनकी इच्छाएं उन्हें भगा रही हैं, दौड़ा रही हैं। हमारी फैक्ट्री को 1,00,000 का फायदा हुआ, लगता है अब ऐसा काम करेंगे 10 लाख का फायदा हो। 10 लाख का फायदा हुआ, संतोष है ना? अब 1 करोड़ का फायदा हो, ऐसा काम करेंगे। पूरी जिंदगी ऐसे ही सोचते सोचते और इच्छाओं में निकल जाती है। तृप्ति कब होती है? मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पहले मन को तो संभालिए। महाराज हमारी पत्नी ठीक नहीं है, पति अच्छा नहीं है, पत्नी नहीं संभल रही है, पति नहीं संभल रहा है, बच्चे नहीं संभल रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपसे तो आपका मन भी नहीं संभल रहा है। जिस दिन मन संभल जाएगा ना, याद रखना, उस दिन पत्नी, बेटा, बेटी, परिवार, और याद रखना जिस दिन मन को संभाल लिया, उस दिन पूरा संसार, पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। संसार में आना सार्थक हो जाएगा। मन को सफल। और याद रखना जिस दिन मन शांत हो गया, मन बस में हो गया, इच्छाएं सारी, आपके अंदर की सारी इच्छाएं खत्म कर दो, कोई इच्छा नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। जिसे बहुत कुछ चाहिए वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। आपको चाहिए ना भाई, नेताजी को वोट चाहिए तो हाथ जोड़ते फिरते हैं। जिसे चाहिए वो हाथ जोड़े, जिसे चाहिए ही नहीं वो क्यों हाथ जोड़ेगा भैया? बताओ, सही है? हाँ या ना? आपको चाहिए तो परेशान हैं आप। जिसे चाहिए नहीं कुछ, वो सुखी है। चाह ही तो रुलाती है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? अगर भगवान हमसे प्यार करने लगे और हम भगवान से प्यार करने लगे तो हम तो माला माल हो गए। क्योंकि धन दौलत मिलना सहज है, पर प्रेम हो जाए भगवान के चरणों में, ये बड़ा कठिन है। और यही सबसे बड़ी संपत्ति है समझदारों की।
मन वश में करो, और जिस दिन मन वश में हो जाएगा ना, याद रखना मैया, गंदे पानी में आपका चित्र क्लियर दिखाई पड़ता है कि स्वच्छ पानी में। तालाब में कभी कभी आपने अपना प्रतिबिंब देखा होगा, कभी कभी बाल्टी में पानी भरा रहता है ना, तो हमारी तस्वीर नजर आती है। तो गंदे पानी में नजर आती है कि साफ पानी में? कहो, गंदे पानी में आएगी ना। जैसे गंदे पानी में आपका चित्र नजर नहीं आता, तो गंदे मन से परमात्मा का नजर कैसे आएंगे? पहले मन को साफ तो करो, और जैसे स्वच्छ पवित्र जल में आपका चित्र नजर आता है जिस दिन। अच्छा, एक बात और है, पानी में हलचल है ना तो चित्र नजर नहीं आता, और पानी शांत होता है तो आपका प्रतिबिंब नजर आता है। हाँ, जिस दिन मन शांत होगा ना, उस दिन मन मंदिर में परमात्मा नजर आ जाएंगे। पर मन तो कामनाओं की लहरें उठ रही हैं ना, कामनाएं इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, उनको समाप्त करो। कौन करेगा समाप्त? आप करेंगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियां ज्यादा बढ़ ना जाए, इंद्रियां ज्यादा ना भाग जाए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। हाथी को वश में करना हो तो अंकुश होता, छोटा सा, उस अंकुश से हाथी वश में होता है। ऐसे मन को वश में करना हो तो संयमी बनो। संयम, हाँ, ज्यादा आंख खोला मत करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखों को बंद रखा करो। बंद मतलब सो नहीं जाना, आंखें बंद करो, अर्थात भगवान का चिंतन करो। चिंतन में डूबे रहो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करते रहो, चिंतन करते रहो, मन वश में हो जाएगा। कपिल भगवान ने मां को ज्ञान दिया, मां सिद्धा नाम की नदी बनी और बह गई। कपिल मुनि ने आचमन किया और कपिल मुनि आचमन करके वहां से चल पड़े। आज कपिल भगवान गंगा सागर में विद्यमान है, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कपिल भगवान ने अपनी मां को ज्ञान देकर मां को कृतार्थ कर दिया और कपिल भगवान गंगा सागर में चले गए। वो छोटे छोटे जंगलों में पहले भजन करने गए तो उनको लगा यहाँ तो लोग परेशान कर रहे हैं। लोग आ जाते, बाबा जी हमें ज्ञान दो, बाबा जी हमें फलानी चीज गुम गई बता दो, बाबा जी ये बताओ बेटी का विवाह करना हो नहीं रहा है। संत जी बोले कपिल भगवान के ये तो भजन करने नहीं देंगे। तब कपिल भगवान समुद्र के टापू पे चले गए और वहां जाकर कपिल भगवान ने प्रेम से ध्यान लगाया और भक्तों से कहा तुम साल में एक बार ही दर्शन करने आया करो। तो आज साल में एक बार वहां का मेला भरता है, समुद्र जगह छोड़ देते हैं, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी की चर्चा आपने सुनी। आइए अब मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा हम प्रेम से सुनते हैं। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। हाँ, शंकर जी से विवाह हुआ है सती का। सती शंकर जी की पत्नी। एक दिन शंकर जी दक्ष की सभा में गए थे तो दक्ष सम्मानित हो रहे थे, बड़े बड़े राजा उनका सम्मान कर रहे थे। दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, पर शंकर जी खड़े नहीं भये तो दक्ष बिगड़ गए। इसे क्यों बुला लिया, इसे उठने का बैठने का ज्ञान ही नहीं है। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित किया, गालियां दी, पर धन्य है शंकर जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शंकर जी को क्रोध नहीं आया, शंकर जी को गुस्सा नहीं आई, क्योंकि शंकर जी करुणा के अवतार हैं। दक्ष प्रजापति भरी सभा में अपमानित करता रहा, गालियां देता रहा, पर शंकर जी अपने स्वभाव में स्थिर थे, वो स्थित थे, वो गालियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो प्रेम से समाधिस्थ थे, प्रेम से बैठे थे।
अच्छा, आपका कोई अपमान कर दे ना तो आपको मिर्ची बहुत लगती है, बुरा लगता है? आपको कोई गाली दे दे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अच्छा, आपको किसी ने गधा कह दिया, तुम गधे हो, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? बताओ जल्दी से। भाई आपको कोई गधा कह दे अच्छा लगेगा आपका? भाई आपको कोई गधा कह दे अच्छा लगेगा आपका? बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए ना, सिर है तो हिलाना लगेगा। तो आप बताओ कि आप में से गधा कौन है? आप में से गधा कौन है? अच्छा, बिलासपुर में गधा है कि नहीं? बिलासपुर में गधे नहीं है? नहीं, पहले तो थे गधे, वो काम करते थे, पहले तो गधों से बहुत काम होता था। आजकल गधे नहीं मिलते देखने को, यूपी तरफ जाता है, यहाँ कम होंगे। अच्छा, आपके नगर में गधा है ही नहीं। जब आपके नगर में कोई गधा है ही नहीं, जब आपको किसी ने गधा कहा और आप गधे हो ही नहीं, तो जब गधा किसी ने कहा तो आपको बुरा क्यों लगा? आप गधे हो नहीं, गधे हो क्या? नहीं, गधे आप नहीं हो। जब आप गधे हो ही नहीं तो फिर आपको किसी ने गधे कहा तो आपको बुरा क्यों लगा? इसका अर्थ है कि आप गधे थे नहीं, पर गधा आपको किसी ने कहा, अब आपने मान लिया, हमें गधा कहा, हमें, अब आप गधे हो गए, अब गधे हो गए, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, हाँ मैं गधा हूँ। अब आपको बुरा लगा, अब आप ना आग बबूला हो गए, हमें गधा कहा, हमें, अब देखो गधे की तरह हरकत कर रहा है, अब गधे के लक्षण आ गए इसके अंदर, अब ये पूरा 100% गधा हो गया। भैया आपको बड़ा बुरा लगता है क्या? अच्छा, कोई आपकी तारीफ करे ना तो अच्छा, हम लोग ना तारीफ सुनने के आदी हो गए हैं, पर कोई हमारी आलोचना कर दे, कोई हमें दर्पण दिखा दे तो हम बुरा मान जाते हैं। जबकि हमारे संतों ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाले को ना पास में रखना चाहिए, वो हमारा दर्पण है, वो हमें दिखाता है तुमने ये गलती करी है। यदि आपको गलतियों का पता ही ना चले तो क्या आप उन्हें सुधार पाएंगे? तो आपको जो गलती बतलाए, तुमने ये गलती करी है, जो गलती बतला रहा है वो अच्छा है। याद रखना भक्तों, आपकी प्रशंसा करने वालों से आपकी आलोचना करने वाले आपके ज्यादा शुभ चिंतक हैं। आपको प्रशंसा करने वाले अच्छे लगते हैं और आपकी प्रशंसा चालू हो गई, याद रखना आप प्रशंसा सुनने के आदी हैं, अपनी कमियां सुनने के आदी नहीं है, तो आपका जल्दी से नाश हो जाएगा। इसलिए प्रशंसा ना सुने, अपनी आलोचना, अपनी निंदा, कोई आपकी निंदा करे तो प्रसन्नता से सुनिए और उसको सुधारिए जो वो कह रहा है।